कबीर साहब की वाणी है। जाके प्रेम न आवत हिये, काह भये नर काशी बसे से, काह गंगा जल पिए, काह भये नर जटा बढ़ाए, का गुदरी के सिए। कबीर साहब का कहना है कि जिसके हृदय में प्रेम नहीं आया, प्रेम नहीं उपजा, तो काशी में वास करने से क्या होगा, या रोज गंगा स्नान और गंगा जल का पान करे तो भी कुछ होने वाला नहीं। प्रेम पहले समझना होगा कि प्रेम है क्या। जिसको संसार में लोग प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ राग है। क्यों राग है? कि हम उस व्यक्ति से या वस्तु से प्रेम इसलिए करते हैं कि उससे हमें कुछ मिलेगा, उससे हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। यदि किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक हम प्रेम करते हैं, लेकिन यदि उसका स्वार्थ का मिलना बंद हो जाए, स्वार्थ की पूर्ति बंद हो जाए, तो उसे झगड़ा भी करने को उतारू हो जाएगा, मारपीट भी कर लेगा, तो उसको प्रेम कहेंगे? प्रेम नहीं कहते उसको। संसार का प्रेम ऐसा ही प्रेम है। कबीर साहब कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। संसार का प्रेम ऐसा ही प्रेम है, तो इसलिए उसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो वो है 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कबीर साहब की ही वाणी है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम में प एक ठे मिल गया है, र मात्रा लगी है, र भी मिला है, और म 2.5 अक्षर का है वो, है ना। तो ये प्रेम को यदि पढ़ ले जो, तब वो पंडित होगा। लेकिन अभी जो प्रेम संसार वाले जानते हैं, उसको प्रेम कहते ही नहीं, उसको राग कहते हैं, राग। क्योंकि राग, वैराग, त्याग और अनुराग, अनुराग के बाद प्रेम का नंबर आता है। समझिएगा राय से इसको। पहला राग है। राग का मतलब संसार से प्रेम, सांसारिक विषयों से प्रेम, संसार के सभी चीज़ों से प्रेम, स्वार्थ पूर्ति हेतु, इसको हम संसार में प्रेम कहते हैं। खूब बढ़िया स्त्री हो और बहुत प्रेम होता है बाद में, लेकिन किसी तरह की कमी उसमें मिल जाए, कोई करप्ट हो जाए, तो आए दिन आप देखते हैं कि उसकी हत्या भी कर दी जाती है। होता है कि नहीं? प्रेम में, वास्तविक प्रेम में कभी हत्या नहीं होती। इसका कारण है स्वार्थ पूर्ति नहीं हुआ, मेरे मन के हिसाब से वो काम नहीं किया, बस हत्या शुरू। यही होता है। संसार का प्रेम ये सुबह की छाया की तरह है। शुरुआत में बहुत अधिक रहता है, लेकिन ज्यों-ज्यों सूर्य ऊपर चढ़ते जाता है, त्यों-त्यों उसका छाया जो है कम होते जाती है, और दोपहर में बिल्कुल कम हो जाती है। तो संसार का प्रेम शुरू में ऐसा ही होता है, बहुत प्रेम है, लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं, समय गुजरते जाते हैं, त्यों-त्यों प्रेम धीरे धीरे कम होते जाता है, और लास्ट में वृद्धावस्था आ जाए तो प्रेम बिल्कुल कम हो जाता है। इसलिए कि अब कोई स्वार्थ पूर्ति होने वाली नहीं है। कभी आप सुने होंगे कि बुढ़िया दूसरे लड़का में, तो बुढ़वा दूसरे लड़का में रह रहा है, सुने हैं? ऐसा होता है, बंटवारा हो जाता है। क्यों? वो रहने को राजी भी नहीं, क्योंकि अब प्रेम खत्म हो गया।
जो राग था, जिसके लिए प्रेम था, वो समाप्त हो गया। तो इसको प्रेम कभी नहीं कहते। जो वास्तविक प्रेम है, जो सद्गुरु से प्रेम हम करते हैं, जो आत्मा परमात्मा से प्रेम करते हैं, वह प्रेम वास्तविक प्रेम है। सद्गुरु के प्रति प्रेम ही सच्चा प्रेम है। और वह शुरुआत में तो कम होता है। शुरुआत में उसी तरह कम होता है जैसे दोपहर की छाया से शुरू होता है अध्यात्म। दोपहर में छाया कम होती है, लेकिन ज्यों-ज्यों सूर्य ढलते ही जाता है, त्यों-त्यों वो छाया बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, और रात्रि में विराट हो जाती है कि नहीं? अब छाया ही छाया है। उसी तरह सद्गुरु से प्रेम, अध्यात्म से प्रेम जो है कि ऐसा है कि शुरू में कम रहता है, क्योंकि हम जानते नहीं उसके बारे में, इसलिए अनमने ढंग से उसको लेते हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों हम सद्गुरु के सानिध्य में रहते हैं, बार बार आते जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तब यह प्रेम धीरे धीरे बढ़ते जाता है। विराट कब होगा? आखिरी में। वो भी बता दे कब विराट हुआ। जैसे अभय जी, मैं आपसे पूछूं, मोबाइल दीजिए, यहाँ रखिए, अपना मोबाइल यहाँ रखिए, ठीक है, बैठ गई। अब मैं पूछूं ये मोबाइल किसका है, तो आपका उत्तर क्या होगा? यस, सही उत्तर है। यानी आप इसको मेरा करें तो ये अलग हो गई और आप अलग बैठे हैं। बात क्लियर है? दो ठे अलग अलग चीज़ें हैं। और यदि मैं आपका हाथ पकड़ कर पूछूं कदाचित, तो आपका क्या उत्तर होगा? मेरा। ठीक। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये हाथ अर्थात पूरी बॉडी, पूरा शरीर अलग है, और जो बोल रहा है कि यह मेरा है, वो अलग हो गया। बोलिए, प्रूव होगा कि नहीं? अलग हो गया। अर्थात जो हमारे आपके अंदर होके बोल रहा है, ये अलग है, और ये हमारा बॉडी अलग है। यही यदि इस शरीर से निकल जाता है तो लोग क्या कहते हैं? डेड बॉडी हो गई, और उठा के काम तमाम करेंगे। ठीक। तो हम रियल में आत्मा ही हैं, हम वही हैं जो सद्गुरु है, और उसी को जानना मानव जीवन का परम लक्ष्य है। सब प्लाट में आप संसार को ले सकते हैं, यानी धन दौलत, कुटुंब कबीला, खेती गृहस्थी, परिवार, ये सब कुछ कर सकते हैं, है ना? लेकिन मुख्य काम है सत्संग, सद्गुरु, ये मुख्य काम है। इसको जो नहीं करता तो उसका मानव जीवन यूं ही बेकार चला जाता है। इसलिए बेकार चला जाता है कि बहुत सारे लोगों ने कहा, गौतम बुद्ध राजा के लड़के थे ना, सुंदर स्त्री, बच्चा, राजपाट, सुंदर दास दासी, सब कुछ था। और दुनिया के लोग किस लिए काम करते हैं? यही चीज़ प्राप्त करने के लिए न करते हैं। लेकिन उन्होंने इसका परित्याग कर दिया झटके से। केवल एक मुर्दा को जलते देखा, ज्ञान खुल गया, परित्याग कर दिया। यहाँ तो रोज मुर्जा जला के भी आते हैं तो भी इधर नहीं चलते। मसान तक तो कहते हैं, अरे ये सब कर गति तो ऐसा है, सबको एक दिन मरना है। जब ही घाट से ऊपर आए, बस मिठाई पूड़ी शुरू, और घर आए कि वह संसार। होता है कि नहीं? तो इसको मनुष्य नहीं कहते। मनुष्य का अर्थ होता है, ये मनुष्य शरीर पाना तो प्रारब्ध के अनुसार है, गॉड गिफ्ट है, हमारे ही कर्मों का फल है। लेकिन मनुष्य होना एक अलग बात है। क्योंकि सांप का केचुल कभी सांप हो सकता है क्या? शेर का खाल यदि सियार ओढ़ ले तो क्या शेर हो जाएगा?
उसी प्रकार से केवल मनुष्य शरीर पा लेना मनुष्य होना नहीं होता, मनुष्य बनना होता है ना। अब बनेंगे कैसे? जब व्यक्ति मनुष्य बन जाएगा तब वो अपने को जान जाएगा। और प्रश्न केवल एक ही है, मैं कौन हूँ। अभी मैंने मैं कौन हूँ को बताया, क्लियरफाई किया। अर्थात हम शरीर नहीं हैं, हम कौन है? आत्मा है। लेकिन क्या हम आत्मा को जानते हैं? बोलिए ना। यस, हम आत्मा को नहीं जानते हैं, जानना होता है। क्योंकि हमारी इस आत्मा जो जीवात्मा बन गई है, इस पर 3 गिलाफ चढ़े हुए हैं, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का। और जब तक इन तीनों शरीरों को साधना सत्संग के माध्यम से हम नहीं मिटा देते, तब तक हम मनुष्य नहीं हैं और न तब तक हमें आत्मा का अनुभव होगा। जैसे इस मिट्टी के नीचे जल है, तो क्या यहाँ से हमें प्यास लगी है तो जल पीना चाहें तो ऑन द स्पॉट जल मिल सकता है क्या? क्या करना होगा? कुआं खोदना होगा। कुछ एक दायरे में जब हम कुआं खोदेंगे, खोदते 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 एक स्टेज आएगा जहाँ जाकर हमें पानी मिलेगा और फिर वो स्वच्छ हो जाएगा, तो हमारी प्यास मिट जाएगी कि नहीं? सेम ऐसे ही करना है। हमारी इस आत्मा रूपी निराकार जल पर ये स्थूल सूक्ष्म कारण तथा ये 5 नाग 25 नागिन यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तथा 5 तत्व से उत्पन्न 25 प्रकृति, चलना फिरना उठना बैठना सोना जागना है ना, कूदना लांगना, ये सब तमाम, खाना पीना प्यास भूख, ये सब प्रकृतियां हैं। 5 नाग और 25 प्रकृति को जब तक हम शांत नहीं कर देते, अर्थात साधना सत्संग से इसको हम बेहोश नहीं कर देते, अर्थात इन तीनों शरीर के दायरे से उठकर हम जीरो में नहीं चले जाते, अर्थात शरीर रहते मन रहते हमें शरीर और मन का भान न हो, तब हम शून्यता प्राप्त करते हैं और उस समय जल दिखलाई देता है, अर्थात उस समय हम आत्मा हो जाएंगे। आत्मा के बाद भी अभी एक बात शेष रह जाती है, वो है परम आत्मा। आत्मा दूध हो जाता है, आत्मा में आ गए तो दूध हो गए, प्रिय हो गए, मुक्त भी हो गए। 84 लाख जोनियों में अब नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो संसारी जीव मरने के बाद 84 लाख जोनियों में भटकता है। आज मनुष्य है, कुत्ता बिल्ली हिमार सियार गिद्ध कौवा तमाम चांडाल जोनियों, कीट पतंग नाग बिच्छू तमाम, है ना। तो ऐसा करना पड़ता है। पूरे विश्व की आबादी का 1 दशांश मात्र इधर चलता है, 1/10, 10 में एक आदमी चलता है, और इन चलने वालों में करोड़ों में इक्का दुक्का पहुंचता है आत्मा परमात्मा तक, ठीक है। ऐसे बुद्ध ने पहुंचा, कबीर ने पहुंचा, ईसा पहुंचे, मीरा पहुंची, ये इतिहास इसका साक्षी है। लेकिन इन लोगों के साथ क्या हुआ आप इतिहास से जान सकते हैं, ठीक। तो बुद्ध ने निर्वाण पद प्राप्त किया, वही निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ होता है जो वाणी में नहीं आती। स ईसो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, वह परमात्मा जो वाणी में नहीं आता, ऐसा प्रेम स्वरूप है, उसको जानना है। प्रेम अवागल न प्रेम स्वरूप है। प्रेम का मतलब ही है अपने आप को जान लेना, आत्मा परमात्मा को जान लेना। और उसी लिए मानव जीवन मिला है, लेकिन हम तो भटक सी गए। कथा रामायण कीर्तन सुनने से कुछ नहीं होगा, सत्संग की बातों को सुनने से भी कुछ नहीं होगा, जब तक हम उधर चलते नहीं हैं। ऐसे तो तमाम मिशन प्रचार कर रहे हैं, है ना, लेकिन वास्तविक चलना कुछ और होता है। जैसे इसमें कह रहे हैं,
अभी यज्ञ हो रहा है वहाँ दानापुर में, लक्ष्मी नारायण यज्ञ, है ना। ये यज्ञ कीर्तन हवन तीर्थ व्रत से कुछ नहीं होने वाला। ये तो एक नाटक है, काल का पसारा है और फंसाने की जाल है कि जीव 84 में ही फंसा रहे। क्योंकि यदि लोहे की जंजीर एक होती है, एक सोने की भी जंजीर होती है ना। लोहे की जंजीर तो हाथ और पैर बांधती है, सोने की जंजीर गला ही बांधती है। यदि कोई झटका मारा पीछे से और बढ़िया रहे तो पता चला कट भी गया। ऐसा होता है। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चोरी हत्या पाप झूठ छल कपट बेईमानी, ये तो लोहे की जंजीर है। अब व्रत उपवास पूजा पाठ मंदिर तीर्थ ये सब लोहे की सोने की जंजीर है। ये इसका काम भी बांधना है, इसका काम भी बांधना है। कभी आप सुने होंगे कि कोई ट्रेन में यात्रा कर रहा था, कान में कर्णफूल पहना था, मारा झटका, पता चला कान ही कट गया। तो ये चीज़ें हैं, ये रहस्य की है। ये तो हम भूल से उसको भूल गए हैं और इधर ही फंस गए हैं। बात क्लियर हो रही है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, देखिए वही बतिया ये भी काट रहे हैं। काहे भय नर जटा बढ़ाए का गुदरी के सी, कह रहे हैं कि का भर मार जटा बढ़ाए के पीछे एकदम एड़ी तक हो जाए, या क्या गुदरी सी कर झोली लटका के और जोगिया पहन के साधु बन जाए। इससे क्या होने वाला है। अरे मन को साधु बना लो, मन साधु हो गया तो कुछ भी पहने रहो, पैंट शर्ट पहनो, चाहे लुंगी गंजी पहनो, चाहे नंगे रहो सरकार जैसा, चाहे खूब बढ़िया पहनो, कोनो दिक्कत ना है ना। ये चीज़ है। तो इसलिए गुदरी सीने से भी नहीं हो। कार्य भय कंठी के बाद का तिलक के दिए। आगे ये भी कह रहे हैं कि कंठी पहनने से क्या होगा, कंठी थोड़े गोहराई कि नहीं गलत काम मत करा, है ना। चोरी हत्या पाप झूठ छल कपट बेईमानी हिंसा व्यभिचार दुराचार ये सब पाप कर्म हैं और इनके करने से व्यक्ति पतित होता है और नरकगामी होता है। दया करुणा सहानुभूति मैत्री परोपकार अहिंसा आस्ति ब्रह्मचर्य ये सब मनुष्य के गुण हैं। यदि ये गुण सभी आ जाएं तो मनुष्य है, वरना मनुष्य का खाल ओढ़े है बस। बुरा तो नहीं ना लगेगा बोलिए। वास्तविकता है सो कहना पड़ता है ना। हाँ, रियल में मनुष्य तो शरीर से है ही है दिखने में, लेकिन आप देखते हैं कि एक आदमी मनुष्य है, पता चला कि वो कई लोगों की हत्या कर दिया। अब बताइए वो मनुष्य है जानवर। अरे आपकी किताबों में भी कई जगह आया है कि जो अपने आप को यदि नहीं जाना तो अरे भाई क्या ये विषय वासना और पेट भरना तो पशु भी जान लेते हैं। विषय सुख और पेट भरना तो पशु भी जान लेते, और आदमी होकर केवल यही करता हो तो पशु से बढ़िया किसे होगा। आप देख लीजिए आँख उठाकर कि कितने सारे लोग हैं जो इधर चलते हैं। चलता है कोई, चलता है तो काहे बदे। चलने वालों में भी 3 पॉइंट है, 4 तरह के लोग चलते हैं अध्यात्म में। पहला वे, गीता में कृष्ण ने भी इस बात को कहा है। पहला अर्थार्थी होता है, 4 ठे भक्त होते हैं। अभी जो भीड़ लगी है वहाँ तो उसमें बस नंबर 1 वाले की भीड़ है ना 4 भक्त बस का बस भर के जा रही है ना। तो 4 भक्त होते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं इस भक्ति लाइन में भी। पहला वो होता है अर्थार्थी, माने वो अर्थार्थी की चलो बाबा से कह दे तो हमें कुछ आशीर्वाद दे दिए तो हमारी लॉटरी पड़ जाई, हमारी नौकरी लग जाई, हमारी हो जाई है ना। तो घर मकान बना तो बन जाई, बिजनेस चली, ये चलते इसलिए जाते हैं। तो इसको भक्त की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। परमात्मा के यहाँ सौदाबाजी नहीं चलती कि 2 पैसा का अगरबत्ती व 10 रुपया चढ़ाओ थी तो लॉटरी पड़ जाए, ऐसा कोनो बाजार नहीं। ठीक, ये भक्त नहीं माने जाते। दूसरी तरह के वे लोग होते हैं जो आर्त भक्त कहे जाते हैं। आर्त का मतलब होता है दुखी हूँ,
जैसे कोई लंबी बीमारी, लकवा मार दिया हो, टीबी का पेशेंट हो, लकवा का पेशेंट हो, एड्स का पेशेंट हो या किसी चीज़ का पेशेंट हो। अब सुन लिया कि बाबा बड़ा जानकार हुआ तो दौड़ चली, यज्ञ होता है आदमी दंडी के चेला चला उन्हीं से आशीर्वाद लेगा, है ना, का हो जाए कि हमारा रोग ठीक हो जाए। ऐसा भी नहीं होता। रोग जिसको प्रारब्ध भोगना है वो भोगेगा ही। प्रारब्ध बिना भोगे समाप्त नहीं होता, है ना। तो ये अब वो जब ना वो दोनों काम होला तो कुल छोड़ के दूसरे बाबा के जी, तीसरे बाबा के जी, अरे इनके तो गल कमाना भर चला। ऐसा ही है संसार में। इन दोनों तरह के भक्तों को भक्त नहीं मानते। इसीलिए हमने कहा कि एक दशांश में जब चलता है पूरे विश्व की आबादी का, जिसमें एक का दुक्का करोड़ों में पहुँचता है, तो ऐसे लोगों की तो तमाम भीड़ है। और मिशनों में जाइए ना, देखा कि वो भूत छोड़ा बदे जाला, है ना, कि वो रोग छोड़ा बदे जाला, कोई पैसा मांगे बदे जाला, है ना, लॉटरी पड़ जाए, नौकरी लग जाए, ऐसा होता है ना। ऐसे लोगों की भीड़ ज़्यादा है। अभी शिव चर्चा चलता है ना, देखो भूत छुड़ाने के लिए भीड़ है, ऐसे ही दुख छुड़ाने के लिए भीड़, कला तोहरो दुख कम अरे। अरे बताओ, विधि के विधान में जिसको प्रारब्धानुसार, क्योंकि परमात्मा कभी किसी को न दुख देता है न सुख देता है, उसका अपना बोया ही उसे प्राप्त होता है। अर्थात जो पिछले मनुष्य जीवन में कर्म किया है उसी के अनुसार उस संसार में उसे सुख या दुख प्राप्त होता है। उसको ब्रह्मा भी चाहे तो ना मिटे, है ना, उसको नहीं मिटा पाएंगे वो, क्योंकि वो आपकी ही कमाई, हमारी कमाई ही है जो हमें प्राप्त होता है। अब चाहे वो अच्छा बोए होंगे तो अच्छा प्राप्त होते हैं, बुरा बोते हैं तो बुरा प्राप्त हो। इसीलिए इस जीवन में तो हमें कम से कम चाहिए कि जो कुछ मिला है उसका उपहार, उसका धन्यवाद है, लेकिन अब से हम कुछ ऐसा कर लें जिससे हमारा उद्धार हो जाए। ये मानव जीवन ही ऐसा है जो हमें मोक्ष दिला सकता है। मोक्ष शब्द सुना है आप लोग डिक्शनरी में? हिंदी में मोक्ष शब्द सुना है? काम क्रोध, सॉरी वो क्या है, यानी मोक्ष शब्द है ना, क्या उसको चार पदार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष। इस संसार में चार पदार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अच्छा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चार चीज़ें। ये तीन ही तो संसार में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ सभी के मिल ही जाला, लेकिन मोक्ष असंभव सा है। लेकिन संभव भी है, क्योंकि यदि कोई चलकर इसे संभव किया है तो हम भी कर सकते हैं। यदि बुद्ध ने किया, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मीरा ने किया, कबीर ने किया, रैदास ने किया, नानक ने किया, तमाम लोगों ने किया, तो वही आँख कान नाक मुँह हृदय हाथ पैर तो हमारा भी है। लेकिन ध्यान इस बात का देना है कि किस रास्ते पर चलकर उन लोगों ने जाना। उस रास्ते पर यदि हम भी चलेंगे तो जान सकते हैं, क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता है, कर्म की ही स्वतंत्र रखा है, बाकी चीज़ें तो मालिक अपने हाथ में लिया है। केवल मनुष्य के जी में कर्म है और कुछ नहीं। अब जैसा कर्म करेगा उस तरह का फल प्राप्त होगा। यदि बुरा कर्म करता है तो पतन को प्राप्त होगा, 84 में जाएगा। और यदि सत्संग भजन करता है, सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर अपने स्वरूप की पहचान कर लेता है तो फिर मोक्ष प्राप्त करेगा, है ना। ये चीज़ है और यही रहस्य है और मानव जीवन का परम लक्ष्य है। सभी शास्त्र, सभी वेद वेदांत, पुराण, बाइबिल सब यही कहता है, या कोई भी संत यदि उच्च कोटि का है तो यही कहेगा। ठीक। अब फंसाव वाले भी संत होते हैं जो झूठे बतिया के फंसा लिए, दान दक्षिणा चाहिए, है ना, तो ये तो बहुत ही रहे ठग है। भक्तों की कैटेगरी बता रहे थे। हाँ, भक्तों की कैटेगरी दो हो गया ना। तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब होता है कि जो सद्गुरु के यहाँ केवल इस आशा से जाता है कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इसको जानने के लिए दिया जाता है और दुनिया चाह की कोई भी चीज़ की कामना नहीं करता है, तो वह व्यक्ति वही जिज्ञासु कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जिज्ञासा है। तब वो यदि जिज्ञासा लेकर सद्गुरु के पास जाता है तो वही बाद में भक्त बन जाता है। अब चूँकि उसके अंदर संसार की कामनाएं नहीं रह गई, जिज्ञासु है,
अब आगे चलकर साधना करते करते, सत्संग करते करते जब अपने आत्मा पर पड़े गिलाफ को हटा देता है तो वह परमात्मा हमारे अंदर ही विराजमान है, जो दिव्य रूप से प्रकाशित हो जाता है। अर्थात जैसे सूर्य विकसित हो जाता है, पूर्णिमा का चांद विकसित हो जाता है, जो ही आवरण हटेगा तो वह परमात्मा मेरे अंदर ही विराजमान है और प्रस्फुटित हो जाएगा। यदि वो हमारे अंदर या पूरे चराचर जगत में विराजमान है, हर कण कण में विराजमान है, हर वृक्ष लताओं तृण में विराजमान है, साथ ही जीव जंतु और मनुष्य में भी विराजमान है। और इस प्रकार वह आवरण के कारण हमें दिखाई नहीं पड़ता, जैसे जल हमें दिखाई यहाँ नहीं पड़ रहा है। तो ठीक ऐसे ही पिछले पूर्व जन्म के जब कभी भी मनुष्य हम रहे हैं, उन सभी संस्कार उसके पीछे लगे हुए हैं, उसको दबाए हुए हैं। इस कारण से वो आत्मा जो हमारे अंदर विराजमान है, जो परमात्मा अंदर विराजमान है, वो दिखलाई नहीं देता। और देखना हो तो उस आवरण को हटाना पड़ता है। और जिन लोगों ने हटाया उन लोगों ने देखा। हमारे अंदर परमात्मा है, हमारे बाहर परमात्मा है, ऊपर नीचे आगे पीछे विराट, पाताल से लेकर सातवें आकाश तक परमात्मा है। लेकिन अफसोस की दिखलाई नहीं पड़ता। दिखलाई कब पड़ेगा? जब हम आवरण हटा देंगे तो फिर वो दिखलाई पड़ेगा। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। सब में वही परमात्मा तो दिखाई देगा दृष्टिगोचर होगा, सब में परमात्मा दिखाई देगा, सब परमात्मा में दिखलाई देगा। लेकिन जब त्रिनेत्र खुल जाएगा, तब जब आवरण हट जाएंगे, हमारे आँख के पर्दे हट जाएंगे, तो दिखेगा। ये आँख तो सांसारिक वस्तुओं को देखने के लिए है, इस आँखों से उसका दर्शन नहीं होता। जैसा कृष्ण ने भी गीता में कहा अर्जुन को, वे इन आँखों से मेरे उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते हो। यदि तुम्हें देखना है तो दिव्य चक्षु चाहिए, और उन्होंने दिव्य चक्षु दिया भी। ठीक, ये चीज़ें होती हैं। तो चौथा जो भक्त होता है वही असली भक्त है। अब वही आत्मा परमात्मा को जानता है। वही आत्मा परमात्मा को जानता नहीं, बल्कि वह वही होता है जो वो है। जैसे यदि बूंद सागर में मिल जाएगी तो क्या हो जाएगी? उत्तर दीजिए। बूंद यदि, जल की बूंद यदि महासागर में मिल जाए तो क्या हो जाएगी? तो हो क्या जाएगी? क्या बूंद में कोई परिवर्तन नहीं होगा? तब यही तो उत्तर हम पूछ रहे हैं। बूंद जब सागर में मिल जाएगी तो क्या हो जाएगी? सागर हो जाएगी। सही आपका उत्तर है ना? यदि समुद्र का जल हो और समुद्र में ही एक घड़े में भरकर समुद्र का ही जल उसमें डाल दिया जाए, तो क्या घड़े के जल को हम समुद्र कहेंगे? और यदि किसी तरह कोई कंकड़ मार के उस घड़े को फोड़ दे, कच्चे घड़े को, और वो जल पुनः समुद्र में मिल जाए तो समुद्र हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो जीवात्मा है, जो बोल रहा है, वह इस शरीर रूपी घड़े के अंदर कैद समुद्र के जल की तरह है। और ये विराट, तमाम जो विराट में फैला हुआ परमात्मा है, जो ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ दिव्य प्रकाश रूप से है, वह महासागर है। और यदि साधना सत्संग के माध्यम से हम शरीर और मन को, शरीर को रहते शरीर को मिटा दें, थोड़ा सा प्रश्न टेढ़ा है, शरीर रहते यदि हम शरीर को मिटा दें और इस बूंद को इस विराट में मिला दें तो क्या हो जाएगा? विराट हो जाएगा ना जी, सागर ही तो हो जाए। वेद इसको यूं कहता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ताकि बाणी वेद, हिंदी अंग्रेजी या किसी भाषा में करे भ्रम का छेद। अर्थात ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, और उसी की वाणी वेद है। वह इस संसारी मनुष्यों की भ्रम को किसी भी भाषा में, हिंदी में अंग्रेजी में जैसा उसका ज्ञान है, हिंदी अंग्रेजी या किसी भाषा में उनके भ्रम को दूर कर देता है। बात क्लियर होगी? ये है मनुष्य होना, ये है अपने आप को जानना, ये है आत्मा परमात्मा में अवस्थित होना। अब बात समझ में आएगी?
लेकिन इसे करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। और कोई सोचते ही रह जाए ज़िंदगी भर चलो करेंगे करेंगे, तो क्या वो कभी यात्रा पूरी कर सकता है? तो ये यात्रा बड़ी लंबी है और बड़ी छोटी भी है। लंबी इसलिए है कि जब तक समझ में नहीं आता तब तक बहुत दूर दिखाई देता है। जैसे कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, चश्मा आँख पर लगा है और खोजता हूँ चश्मा कहाँ रखा गया, उन लोगों को बिगड़ता हूँ चश्मा कहाँ रखा गया, पता ही नहीं चल रहा है। तब बहुत दूर दिखाई दे रहा है चश्मा, हेराई गल कहाँ होगा। लेकिन कोई आया कह दिया नहीं नहीं चश्मा तो आप लगा लिए हैं, ओ देख लिए चश्मा तो यही है। अब बताओ ये दूर है या नज़दीक? जब तक समझ में नहीं आया था बहुत दूर था, और समझ में आ गया तो हाथ में। अब क्लियर हो गई? उसी तरह परमात्मा जब हम अज्ञानता में हैं, जब तक हमें उनका अनुभव प्राप्त नहीं होता तब तक बहुत दूर है, और जब समझ में आ गया तो उसके जैसा नज़दीक और कुछ है ही नहीं। ठीक, इसलिए क्लियर हो गया कि दूर से दूर है और नज़दीक से। बात क्लियर है? ठीक, अब आगे चलिए। कबीर साहब हम तो भाग गए दूसरे लाइन। चलिए। सर ये भक्त की चौथी श्रेणी को कहते क्या है? हरे भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता। अभी आपको परिभाषित तो कर दिए। सर वो जो 4 श्रेणी बताए हैं ना, हाँ एक अर्थ, आर्थ, जिज्ञासु, चौथा मोक्ष वाले। तो यही ना, तो चौथा तो भक्त का है ना। जिज्ञासु ही जब ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, जब बूंद को सागर में मिला देता है ना, जब वो जल को पान कर लेता है तब उसकी पिपासा मिट जाती है और वो शांत हो जाता है, यानी वही ब्रह्म ज्ञानी है, वही भक्त है। और भक्त और भगवान में भेद नहीं होता। भक्त का शरीर देखने को तो है, लेकिन वो तो उससे मिला हुआ है। शरीर इसलिए है कि सपोज दैट यदि उसकी उम्र 80 बरस है या 100 बरस है, लेकिन 60-70 में उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो बाकी प्रारब्धानुसार अभी जो आयु शेष है उतने दिन तक वो शरीर धारण किए रहेगा, और फिर जन कल्याण करते हुए लोगों को सतमार्ग पर लगाते हुए जीवन यापन करेगा, है ना। और फिर समय आने पर वो मिल जाएगा, ब्रह्म में मिल जाएगा। अभी वो कहा ना कि ब्रह्मविद ब्रह्म है बहुत ही, ब्रह्म को जानने वाला तो ब्रह्म ही न हो जाता है। बूंद सागर में मिल गई तो सागर ही न हो गई, तो बस। अब वो तो भक्त और भगवान में कोई भेद है क्या? बूंद सागर मिली तो सागर होगी, तो सागर सागर में कौन भेद होगा? तो बस सीधी सी बात होगी। अब समझ में आ गया, भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं, जो वो है वही वो है ना। वो थोड़ा निराकार है ना, दिव्य स्वरूपा है। देखिए सरकार के पीछे जो प्रकाश निकल रहा है ना, तो वो दिव्य प्रकाश है। तो सरकार भी जब थी तो दिव्य प्रकाश तो था ही, लेकिन शरीर दिया रहा तो कुछ कल्याण किए ना, है ना। तो वही तो संत होता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया, दिव्य प्रकाश को देख रहा है। बुद्ध ने कहा था कि मेरा परमात्मा अवतरित नहीं होता बल्कि ऊर्ध्वगमित होता है। मेरा परमात्मा, संसार वालों का परमात्मा अवतरित होता है, लेकिन संतों का परमात्मा ऊर्ध्वगमित होता है, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। अर्थात जब प्रकाश का गुण है कि जब वो शरीर में व्याप्त होगा तो प्रकाश कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना। अर्थात यहाँ बैठा है, साथ में आकाश तक पहुँचेगा। ठीक, असा सचखंड, आत्मा, परमात्मा, भवर गुफा, ये सब जो ऊपर के लोकांतर हैं वहाँ तक वो व्याप्त है। ठीक, अब हो गया क्लियर? ये असली भक्त कहा जाता है, और यही करोड़ों में एक की बात हमने जो कहा, एक पहुँचता है। ठीक, अब आगे की लाइन क्या कह रहे हैं? कहें कबीर सुनो भाई साधो नाह कैसे जी। यदि ये सब करते हुए लोग जिंदा रहते हैं तो उनका जीना बेकार है, नाहक है, उनका मानव जीवन बेकार है, नथिंग है। चाहे सब कुछ संसार का बटोर न ले। बुद्ध ने कहा था एक बात कि यह संसार का समस्त सुख और वैभव कीचड़ में पड़ी एक शीशे की गोली की सदृश है। जब उसे बच्चा कोई पा जाता है तो परम आनंदित होता है,
लेकिन वृद्ध की नज़र में शीशे की गोली का क्या महत्व है? अर्थात यह संसार के समस्त सांसारिक प्राणी इस संसार रूपी कीचड़ में धन वैभव रूपी शीशे की गोली पाकर बड़े आनंदित होते हैं कि मेरे जैसा तो अब कोई है ही नहीं, है ना। लेकिन संत की नज़र में, ज्ञानी की नज़र में नथिंग है। उसको दुख होता है, साला कहाँ फंसा है, मानव जीवन का लक्ष्य क्यों नहीं पूरा करता। उसको दुख है, उसके पास करुणा है, वह दुखी होता है कि इतना सुंदर शरीर पाकर सब कुछ परमात्मा को दिया है, वो ठीक है अपने जगह, लेकिन फिर भजन में क्यों नहीं चलता, सत्संग क्यों नहीं करता, अपने आप को जानने की कोशिश क्यों नहीं करता। ये करुणा है। करुणा और प्रज्ञा बस दो ही गुण रह जाते हैं संतों के पास। लोग समस्त जीवों के प्रति करुणा और प्रज्ञा का मतलब ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हुए, ठीक, ये स्थिति है। बड़ी ऊंची कथा है। तब नाहक जीते हैं लोग संसार, लेकिन उनको कहिए बुरा ही नहीं सकते, है ना। लेकिन कहने क्या जो है, जिनका संस्कार होगा, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बिन हरि कृपा मिले ना संता, है ना। हरि अनंत है, परमात्मा अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है। कहीं वेद भी लिखते लिखते, चारों वेद लिखते लिखते थक गए व्यास जी, तो लिख दिए नो इंड नो इंड, है ना। नेति नेति हिंदी में, नो इति नो इति, अर्थात उसका समापन नहीं। बस ये चीज़ है।